नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं अकबर बीरबल की बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं। आप सभी को पता है बहुत इंटरेस्टिंग होती है अकबर बीरबल की स्टोरीज। तो उसमें से एक जिसका टाइटल है वाइज मैन थिंक अलाइक। वाइज यानी होता है बुद्धिमान, मैन यानी पुरुष, थिंक सोचता है, अलाइक का मतलब होता है एक जैसे। बुद्धिमान पुरुष एक जैसे सोचते हैं, यानी जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो एक जैसे सोचते हैं। ये टाइटल है, तो देखते हैं क्या होता है। और बहुत मजा आने वाली स्टोरी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। वंस एक बार अकबर हैपन टू हियर द सेइंग। अकबर हैपन यानी हुआ, टू हियर यानी सुनना, ठीक है। द सेइंग यानी वैसे तो कहना भी होता है, सेइंग का मतलब कहावत भी होता है। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि एक बार अकबर ने क्या हुआ, एक कहावत सुनी, ऐसे मतलब होगा। टू हियर यानी सुनी, एक कहावत सुनी। क्या कहावत सुनी देखिए, एवरी मैन थिंक्स डिफरेंटली। हर आदमी थिंक्स सोचता है, एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सोचता है। डिफरेंटली यानी अलग अलग, डिफरेंटली यानी अलग अलग। अब ये टाइटल को छोड़िए, यहां पे सेंटेंस बोला उसको आप देखिए, टाइटल तो अलग है, इसका अपोजिट। बीरबल ने क्या कहा अकबर ने क्या कहावत सुनी कि हर व्यक्ति अलग अलग सोचता है, अलग प्रकार से सोचता है। ही सेड टू बीरबल, उसने बीरबल से कहा। इट इज ट्रू, ये सच है। इज इट ट्रू, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इट इज नहीं लिखा, इज पहले लगी हेल्पिंग वर्ब, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटरोगेटिव जिसे कहते हैं। इज इट ट्रू, क्या ये सच है, दैट कि एवरी मैन हर व्यक्ति या हर आदमी थिंक्स डिफरेंटली अलग सोचता है। अब वो कहावत जो अकबर ने सुनी वो बीरबल से पूछ रहा है, क्या हर व्यक्ति अलग सोचता है। भाई कई बार मैं बीरबल से अकबर बोल देता हूँ, अकबर ये बीरबल तो थोड़ा सा आप लोग समझिए, बोलते बोलते कई बार गलत हो जाता है। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर आपने ऐसे बोल दिया, हो जाता है थोड़ा, आपको पता तो ऐसे चल ही जाता होगा किसी ने किससे कहा, क्योंकि लिखा भी होता है। तो भाई उसने कहा बीरबल से कि सब व्यक्ति अलग सोचते हैं, क्या सही है। बीरबल ने कहा नो, नहीं, यो मेस्ट्री महाराज नहीं। मैन डज नॉट ऑलवेज बिहेव अकॉर्डिंग टू द सेइंग। पुरुष या आदमी डज नॉट नहीं करता, ऑलवेज यानी हमेशा, बिहेव यानी क्या होता है, पेश आना, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि लोग हमेशा पेश नहीं आते, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू द सेइंग यानी कहावत के अनुसार, सेइंग यानी कहावत। तो लोग हमेशा इस कहावत के अनुसार पेश नहीं आते, ऐसा व्यवहार नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट सच्चाई ये है, वास्तव में, इनफैक्ट यानी वास्तव में, असलियत में, देयर इज अ सेइंग विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस वन, ठीक है। देयर ये क्या है आपका सब्जेक्ट रूम यूज के मतलब नहीं निकालेंगे। इज अ सेइंग एक कहावत है, विच इज जो है, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, अपोजिट यानी विपरीत, उल्टा, ठीक है, टू दिस वन यानी इसका। यानी आप जो बोल रहे हो ना कि ये जो आपने बोला कि एवरी मैन थिंक डिफरेंटली, तो एक कहावत ये भी है जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, जो आपने कहा इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्या कहावत है, वाइज मैन थिंक अलाइक। वाइज मैन बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, थिंक अलाइक एक जैसा सोचते हैं। आपको समझ आ गया यहां तक कि क्या किसने कहा, अकबर ने जो कहा, बीरबल ने कहा नहीं महाराज जरूरी नहीं है, जबकि बिल्कुल इसके अपोजिट एक कहावत है कि बुद्धिमान व्यक्ति एक जैसा सोचते हैं। इन्होंने कहा सब व्यक्ति अलग अलग सोचते हैं, लेकिन बीरबल ने कहा बुद्धिमान आदमी जो होता है, बुद्धिमान यानी उर्दू में क्या, अक्लमंद, वो एक जैसा सोचते हैं। The emperor was interested in this saying. Emperor ना होता है सम्राट, was interested यानी होता है इंटरेस्ट होना, यानी किसी चीज में बहुत ज्यादा, हम क्या बोल सकते हैं उसे, इच्छुक होना, ठीक है, इच्छा होना, इच्छुक थे। इन दिस सेइंग यानी इस कहावत में, यानी इस कहावत को लेकर बहुत ज्यादा इच्छुक थे। क्या इसका मतलब है, he was eager to know more about it. He was वह थे, eager to know यानी जानने के लिए उत्सुक होना, ईगर यानी होता है उत्सुक होना, बहुत ज्यादा मन में इच्छा होती है उसे ईगर बोलते हैं। टू नो यानी जानने की, मोर अबाउट इट यानी इसके बारे में और ज्यादा, अबाउट यानी के बारे में, इसके बारे में और जानने के उत्सुक थे कि भाई इस कहावत का मतलब क्या है। ही सेड उसने कहा, बीरबल
इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कॉट द सेइंग, इट इज नॉट इनफ यानी काफी नहीं है, टू जस्ट यानी सिर्फ, कॉट द सेइंग, कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट यानी उदाहरण भी होता है, और कॉट का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोहराना, द सेइंग यानी कहावत को सिर्फ दोहरा देना काफी नहीं है। आपने क्या किया, जो मैंने कहावत कहा उसे सिर्फ दोहरा दिया, ये आपने ये जो कहावत लिखा हुआ है वाइज मैन थिंक अलाइक, तो आपने इसे सिर्फ दोहरा दिया है, लेकिन ये काफी नहीं होता दोहराना, आपको इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखिए लिखा हुआ है, यू कैन नॉट गेट अवे इजली, कैन नॉट गेट अवे यानी तुम जा नहीं सकते, इजली यानी आसानी से, तुम आसानी से तुम जा नहीं सकते। यू विल हैव टू प्रूव द सेइंग, यू यानी तुम्हें, विल हैव टू ये एक साथ होगा, ठीक है। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं। मुझे कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू या हैज टू, मुझे कुछ चीज करना पड़ा तो हैड टू, ठीक है। इस प्रकार से हैड टू, हैव टू, विल हैव टू का यूज होता है। विल हैव टू यानी करना पड़ेगा, कि विल यानी आगे के क्या करना पड़ेगा, प्रूव द सेइंग यानी कहावत को साबित करना पड़ेगा या फिर सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी आने दूंगा, आप बताओ बोलने बस से क्या होता है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, ऑल सेल्फ सीकिंग मैन थिंक अलाइक, सभी सेल्फ सीकिंग यानी होता है स्वार्थी, जो अपने लिए सोचता है स्वार्थी कहते हैं हिंदी में। मैन यानी व्यक्ति, पुरुष, थिंक अलाइक एक जैसे सोचते हैं, सभी स्वार्थी मनुष्य एक जैसा सोचता है। देयर इज नो नीड टू प्रूव इट, ठीक है, यह भी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। नो नीड यानी जरूरत नहीं है, तो प्रूव इट यानी इसे साबित करने की, साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, सभी स्वार्थी लोग एक जैसे सोचते हैं। बट अकबर वॉज इन नो मूड टू टेक नो फॉर एन आंसर, इसका मतलब देखिए, लेकिन अकबर वॉज, अकबर था, इन नो मूड यानी मूड में नहीं थे, मूड यानी उनका मन नहीं था, टू टेक यानी लेना, ठीक है, नो यानी नहीं, यानी वो जो बीरबल नहीं बोल रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, फॉर एन आंसर यानी एक जवाब के लिए, यानी जवाब में नहीं सुनना, किस नहीं सुनने के मूड में नहीं थे, वो बोले नहीं, नहीं बोलने से कुछ नहीं होता, मुझे आप जवाब दीजिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, ऑल राइट, ऑल राइट यानी ठीक है, योर मैजेस्टी महाराज ठीक है, आई विल प्रूव इट टू यू, आई विल प्रूव यानी मैं साबित करूंगा, इट टू यू यानी इसे आपको, आपको इसे मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। द फॉलोइंग डे यानी अगले दिन, उसे फॉलोइंग डे बोलते हैं। बीरबल आज द अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंट्स, ये अटेंडेंस ने लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है हाजिर होना, उपस्थित होना। ये अटेंडेंट है, इसका मतलब होता है एस भी लगा, अटेंडेंट्स इसका मतलब होता है जो नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, उसे अटेंडेंट्स कहते हैं, ठीक है। बीरबल ने, अब आज यानी पूछना भी होता है, और किसी को कुछ चीज काम करने के लिए कहना, आदेश देने को भी आज कहते हैं। बीरबल ने नौकरों से कहा, ऑफ द पैलेस यानी, पैलेस यानी क्या होता है, महल, महल के नौकरों से कहा, टू एम्प्टी द पॉन्ड, टू एम्प्टी यानी खाली करने के लिए, द पॉन्ड, पॉन्ड यानी क्या होता है, पॉन्ड यानी तालाब भी होता है, पॉन्ड यानी कुंड भी होता है। भाई वो क्या होता है, महल वगैरह में छोटे छोटे आप देखेंगे स्विमिंग पूल जैसे कुंड बना होता है सीमेंट वगैरह का, जिसमें पानी वगैरह फव्वारा वगैरह चलता है, उसे भी पॉन्ड कहते हैं। तो कुंड को खाली करने के लिए कहा। देन ही इशूड अ प्रोक्लेमेशन, तब उसने इशूड यानी जारी की, यानी एक प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, घोषणा करना, एक घोषणा करना, या फिर गांव में जो मुनादी करते हैं ना, ढिंडोरा पिटवाते हैं, ये करना है आज महल में, ये होने वाले, सब जो भी गांव में आप लोग करते हैं, आज टीकाकरण है, वैक्सीनेशन होने वाला है, उसे मुनादी करना बोलते हैं, गांव वाले ज्यादा समझेंगे। और प्रोक्लेमेशन मतलब वही होता है, ढिंडोरा पिटवाना। तो उन्होंने घोषणा की, ढिंडोरा पिटवाया, इन द सिटी शहर में, नगर में, टुनाइट आज रात, ईच एंड एवरी सिटीजन, ईच यानी हर एक, एंड एवरी यानी हर कोई, ईच एंड एवरी मतलब होता है हर कोई, है ना, हर एक और हर कोई, उसे ईच एंड एवरी बोलते हैं। सभी लोगों को, सिटीजन यानी होता है नागरिक, सभी नागरिकों को, ऑफ द सिटी इस नगर के, विल पोर, विल पोर यानी उसे क्या करना है, डालना है, पोर करना है ना, ढालना, ठीक है, कोई भी लिक्विड को डालने को पोर कहा जाता है। अ पॉट ऑफ मिल्क, एक है ना दूध से भरा हुआ, यानी दूध का बर्तन, यानी दूध से भरा हुआ एक बर्तन को क्या करना है, दूध को ढालना है, किसमें, इनटू द पॉन्ड, कुंड में। इन द पैलेस यानी भवन में, महल में, ऑफ एम्परर अकबर। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ आ गया कि उन्होंने मुनादी करवाई कि महाराज अकबर के भवन में जो कुंड है, पॉन्ड है, उसमें सभी को एक बर्तन दूध डालना है, सभी नागरिकों को, हर एक नागरिक को। भाई महाराज का आ गया है तो कोई मना कैसे करेगा।
इन द मॉर्निंग, सुबह। देखिए वो बीरबल ये महाराज को कुछ सिखाना चाहते थे, साबित करना चाहते थे, इसलिए ये सब हो रहा है। अकबर एंड बीरबल वेंट टू द पॉन्ड, अकबर और बीरबल वेंट यानी गए, टू द पॉन्ड, कुंड में गए। व्हेन अकबर लुक्ड इनटू द पॉन्ड, जब अकबर ने, व्हेन यानी जब, अकबर ने लुक्ड यानी देखा, इनटू यानी होता है में, द पॉन्ड कुंड में देखा। ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज शॉक्ड यानी वह हैरान थे। टू फाइंड, फाइंड यानी पाकर, क्या पाकर, द पॉन्ड यानी जो कुंड था, फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड यानी भरा हुआ था, विथ वाटर यानी पानी से। उसने पाया कि भाई ये कुंड तो पूरा पानी से भरा हुआ है, जबकि मैंने क्या कहा था, मैंने तो पूरा दूध से भरने के लिए कहा था, लेकिन पूरे गांव वाले आके डाले तो हैं, लेकिन ये तो पूरा पानी है। ही शाउटेड लाउडली, उन्होंने क्या किया, शाउटेड यानी चिल्लाया, लाउडली यानी जोर से चिल्लाया। व्हाट इज दिस, ये क्या है। इंस्टेड ऑफ मिल्क, दूध के बजाय, इंस्टेड यानी होता है बजाय, दूध के बजाय, दिस पॉन्ड इज फिल्ड ओनली विथ वाटर, यह कुंड भरा हुआ है सिर्फ पानी से, वाटर विथ यानी से, सिर्फ पानी से भरा हुआ है। दिस इज अ कंटेम्प्ट ऑफ माई ऑर्डर, यह है अ कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई जैसे हम बोलते हैं ना, अपमान करना, अवज्ञा करना, बात ना मानो से कंटेम्प्ट बोलते हैं। ये क्या है, मेरे आदेश की अवज्ञा है, आदेश ना मानो को अवज्ञा कहते हैं, या फिर अपमान भी बोल सकते हो। यह मेरे आदेश का अपमान है, मैंने आदेश किया था सबको दूध लाने के लिए, और सबने तो भैया यहाँ पे पानी से भर दिया है, थोड़ा भी दूध नहीं दिख रहा है। अभी क्या हुआ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंडिंग बहुत ही अच्छी है। डिटेल में समझाता हूँ तो समय लगता है, लेकिन आपको समझ भी आता होगा। अकबर वॉज फ्यूरियस, अकबर फ्यूरियस बहुत ज्यादा गुस्सा होने से फ्यूरियस बोलते हैं, अति क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे। ही सेड, उन्होंने कहा, हाउ कैन दिस हैपन, हाउ कैन यानी कैसे हो सकता है, दिस हैपन यानी ये कैसे हो सकता है, हैपन यानी होना, ये कैसे हो सकता है। देयर मस्ट हैव बीन सम मिस्टेक इन इशूइंग द प्रोक्लेमेशन, देयर यानी केवल वो हो गया आपका सब्जेक्ट, मस्ट हैव बीन यानी जरूर, जरूर हुआ होगा, है ना, मस्ट हैव बीन जरूर हुआ होगा, सम मिस्टेक कुछ गलती, जरूर कुछ गलती हुई होगी, इन इशूइंग यानी जारी करने में, द प्रोक्लेमेशन यानी जो मैंने घोषणा जारी की उसमें जरूर कुछ गलती हुई होगी, और या परहैप्स शायद, द पीपल मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड, द पीपल लोग, मस्ट हैव शायद, हैव मिसअंडरस्टूड यानी शायद गलत समझा होगा, है ना, लेकिन लोगों ने शायद गलत समझ लिया होगा, गलत समझ लिया, क्योंकि देखिए गलत समझ लिया है, क्योंकि हैव के साथ मिसअंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म मिसअंडरस्टूड लिखा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो लिया है, दिया है, इस प्रकार से। तो पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया, शायद कुछ गलती हुई होगी, मैंने घोषणा जारी की, या फिर शायद लोगों ने इसे गलत समझ लिया है, द प्रोक्लेमेशन घोषणा को। फॉर यानी के लिए भी होता है, फॉर यानी क्योंकि भी होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ क्योंकि, दे विल नेवर डिसोबे माई ऑर्डर, दे विल नेवर वे कभी नहीं करेंगे, विल फ्यूचर टेंस गागी के, नेवर यानी कभी नहीं, डिसोबे यानी होता है डिसोबे यानी क्या होता है, यानी कि अवहेलना करना, माई ऑर्डर मेरे आदेश की, वे कभी भी मेरी, क्योंकि वो मेरे आदेश की कभी भी अवज्ञा नहीं करेंगे, कभी भी अवहेलना नहीं करेंगे, मेरी आदेश नहीं मानेंगे तो हो ही नहीं सकता। बीरबल कामली सेड, बीरबल ने कामली, एल साइलेंट होता है, केवल कामली पढ़ेंगे, कालमली ऐसे नहीं पढ़ेंगे। बीरबल ने शांति से, कामली यानी धीरे से, चुपचाप, शांति से कहा, शांतिपूर्वक कहा, यो मैजेस्टी, महाराज, योर डाउट्स आर बेसलेस, योर यानी आपके, डाउट्स यहाँ पर भी बी साइलेंट होता है, केवल डाउट्स पढ़ेंगे, डाउट्स ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो जो भी साइलेंट है, मैं हर चीज समझाता हूँ, इसे टाइम लगता है, यानी आपकी जो शंका है, आर बेसलेस क्या है, निराधार है, वैसे कोई सिर पैर नहीं है उसका, निराधार है। द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई ये है कि एवरीबडी, हर कोई, सभी कोई, हैज डिलिबरेटली, अब यहां पे आप देखेंगे डिलिबरेटली का मतलब क्या है, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, यानी जानते हुए उसे डिलिबरेटली बोलते हैं। हर कोई जानबूझकर पोर्ड अ पॉट ऑफ वाटर, एक क्या किया है, बर्तन, एक बर्तन पानी डाल दिया है, पोर्ड यानी डाला है, जानबूझकर एक बर्तन पानी डाला है सभी ने, इंस्टेड ऑफ मिल्क, दूध के बजाय, जानबूझकर दूध के बजाय पानी डाला है, इनटू द पॉन्ड, कुंड में। दैट इज वाई यानी इसीलिए, दैट इज वाई यानी इसीलिए, इट इज सेड
कहा गया है कि वाइस मैन थिंक अलाइक, बुद्धिमान व्यक्ति एक जैसे सोचते हैं। यानी सब चालाक बुद्धिमान थे, इसलिए सबने एक जैसे सोचा और दिमाग लगा के सबने पानी डाल दिया। बोले भाई इसमें क्या दिमाग की बात है पानी डालना। तो अब देखिए महाराज क्या सोच रहे, बहुत ही अच्छी स्टोरी, एंडिंग तक बने रहेंगे, ठीक है। अकबर सेड, अकबर ने कहा, हाउ कैन आई बिलीव, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं, कैन यानी सकना, बिलीव यानी भरोसा, मैं कैसे भरोसा कर सकता हूं कि, दैट यानी कि, वॉट यू से इज द ट्रूथ, वॉट यू से यानी तुमने जो कहा, इज द ट्रूथ सच है, वॉट यानी क्या भी होता है, लेकिन हम ऐसे मीनिंग नहीं करते, वॉट यू से तुमने जो कहा सच है, मैं कैसे मान लूं। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, आई विल प्रूव इट टू यू, आई विल प्रूव, मैं इसे साबित करूंगा, इट टू यू यानी आपको। अब इसे भी वो साबित करेंगे, पहले साबित कराए कि बुद्धिमान ये सब खाली करवाए, अब फिर वो बोल रहे साबित करके दिखाओ ये बात। तो अब बोल रहे ठीक है मैं आपको साबित करूंगा, इन्होंने पानी क्यों डाला भी आपको साबित करता हूं। योर मैजेस्टी, महाराज आपको साबित करूंगा। दैट नाइट, उस रात, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, ठीक है, बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, वेंट आउट यानी बाहर गए, इन डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी होता है भेष बदलकर, बहुरूपिया बनकर डिस्गाइज बोलते, भेष बदलकर, फॉर अ वॉक यानी टहलने के लिए, फॉर अ वॉक टहलने के लिए, थ्रू द सिटी स्ट्रीट, थ्रू यानी में से, किसमें से, द सिटी स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स यानी होते गलियां, ठीक है, नगर की गलियों में से टहलने के लिए गए, भेष बदल के, नहीं तो सब पहचान जाते, तो डिस्गाइज याद रखेंगे। दे वेंट टू द मैंशन ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट, दे यानी वे, वेंट यानी गए, टू द मैंसन, मैंसन यानी क्या होता है, हवेली, अमीर लोगों की हवेली होती है, इसे मैंसन कहते हैं, हवेली, ऑफ यानी कि अ वेल्दी पर्सन, वेल्दी यानी क्या होता है, धनी, पैसे वाला बोल सकते हैं, वेल्दी धनवान, व्यापारी, मर्चेंट यानी होता है व्यापारी, धनवान व्यापारी की हवेली में गया। द मर्चेंट आस्क्ड देम, व्यापारी ने उनसे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, वी आर ट्रेवलर्स, हम यात्री हैं, ट्रेवलर्स यानी यात्रा करने, हम यात्री हैं। वी विल रेस्ट हियर, हम यहाँ आराम करेंगे, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड देन प्रोसीड, और फिर या फिर तब, प्रोसीड, प्रोसीड यानी आगे बढ़ना, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। द मर्चेंट वेलकम देम, व्यापारी ने वेलकम यानी स्वागत किया, उनका स्वागत किया। अकबर एंड बीरबल वेंट इनसाइड द हाउस, अकबर और बीरबल वेंट यानी गए, इनसाइड यानी अंदर, द हाउस घर के अंदर गए। दे ड्रैंक सम वाटर, उन्होंने ड्रैंक यानी पिया, ड्रिंक क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पिया पाशन, पीते हैं तो ड्रिंक आता, उन्होंने पिया, सम वाटर कुछ थोड़ा पानी पिया, एंड सेट देयर, और सेट यानी बैठा, सीट की जगह सेट का यूज किया, देयर यानी वहां, और वहां बैठ गए। अब देयर बाद में यूज है तो वहां का यूज कर, और वहां बैठ गए। बीरबल सेट, बीरबल ने कहा, फ्रेंड, दोस्त, इज इट ट्रू, यहां पर भी देखिए इस पहले आने सीधी इस पे आता है, लास्ट में देखेंगे ऐसे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मांगे, इंटरोगेटिव में, हेल्पिंग में पहले आता है। इज इट ट्रू, क्या ये सच है, दैट यानी कि क्या ये सच है कि, योर एम्परर, आपके सम्राट, हैड ऑर्डर्ड, यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड यानी दिया, आपके महाराज ने, सम्राट ने आदेश दिया, एवरीवन यानी हर किसी को, इन द सिटी, शहर में, टू पोर डालने के लिए, अ पॉट ऑफ मिल्क, यानी दूध का एक बर्तन, सॉरी दूध का एक बर्तन, इनटू हिज पॉन्ड, अपने कुंड में, यानी एक बर्तन दूध डालने के लिए उन्होंने कहा। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, यस, हाँ, इट इज ट्रू, ये सच है, ये क्या है, सच है, उन्होंने कहा है कि एक बर्तन दूध आप क्या करें, डाल दीजिए। बीरबल कंटिन्यूड, बीरबल ने जारी रखा, हु वुड लाइक टू वेस्ट, ठीक है, वेस्ट मिल्क लाइक दैट, हु वुड लाइक, कौन पसंद करेगा, विल की जगह वुड का यूज किया गया है पास्ट टेंस में, हु वुड लाइक, कौन चाहेगा या कौन पसंद करेगा, टू वेस्ट, वेस्ट यानी होता है बर्बाद करना, मिल्क दूध बर्बाद करना कौन चाहेगा, लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है, लाइक यानी पसंद करना भी होता है, लाइक यानी इस प्रकार, उसे भी लाइक कहते हैं, तो दोनों का यूज हो गया, कौन चाहेगा, कौन पसंद करेगा, इस प्रकार से दूध को बर्बाद करना, तो ये लाइक यानी पसंद करना या चाहना, और ये लाइक यानी जैसे, तो देखिए एक ही सेंटेंस में हमारा दोनों मीनिंग निकल गया और अलग अलग यूज किया गया है। बट पीपल हैव नो चॉइस, लेकिन लोगों के पास, हैव नो चॉइस यानी कोई भी, चॉइस यानी क्या होता है, कोई भी विकल्प, कोई विकल्प नहीं था, कोई और दूसरा उनके पास चॉइस नहीं था। इफ द एम्परर ऑर्डर, यदि सम्राट, ऑर्डर्स यानी क्या देते हैं,
सम्राट ने यदि उन्हें क्या दिया है, आदेश दिया है, तो लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है, उन्हें तो देना ही पड़ेगा। बीरबल जानबूझ के बोल रहे बात निकलवाने के लिए। द मर्चेंट इंटरप्टेड, तो व्यापारी ने क्या किया, इंटरप्टेड। तो यहाँ पे टीस वैसे तो साइलेंट रहता है, इसे हम इस प्रकार हम क्या पढ़ते हैं, इसे इंटरप्टेड, टी साइलेंट रहता है, लेकिन भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरप्टेड ज़्यादातर आप सुनते हैं इंटरप्ट करना, तो इंटरप्ट ही बोलिए। इंटरप्टेड यानी होता है किसी के बीच में हम बोलते हैं ना, बीच को, बात को काट देना, बीच में इंटरप्ट करना, बाधित करना, बाधा डालना। तो उस आदमी व्यापारी ने क्या किया, बात को बीच में काटा एंड सेड, और कहा द एम्परर मे इशू एनी ऑर्डर। द एम्परर यानी सम्राट, मे इशू, मे यानी कर सकते हैं, इशू यानी ऑर्डर जारी करना, एंड एनी ऑर्डर कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं, सम्राट कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं, बट लेकिन शुडंट, शुड नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, शुडंट शॉर्ट में पढ़ते हैं, शुडंट वी यूज और ब्रेन्स, वी यूज हम उपयोग कर सकते, आर ब्रेन्स यानी हमारे दिमाग का। यहाँ पे स्टूडेंट का मतलब क्या, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हमें अपने दिमाग का यूज नहीं करना चाहिए, ऐसे इसका मतलब निकल रहा है। शुड यानी चाहिए, नॉट एक्चुअल में शुड नॉट लिखा हुआ है, शॉर्ट में स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं। भाई सम्राट कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें अपना दिमाग का यूज नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए, ये वो व्यापारी बोल रहा है। देखिए व्यापारी महाराज से ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, एंडिंग लास्ट पेज है। विथ अ सरप्राइज लुक, यानी एक हैरानगी भरी नजर से बीरबल ने कहा, व्हाट डू यू मीन, यानी तुम्हारा क्या मतलब है, मीन यानी मतलब, तुम्हारा क्या मतलब है। द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, लिसन, सुनो, यहां पर भी टी साइलेंट, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, केवल लिसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट, लिसन, सुनो, दिस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन द थ्री ऑफ अस। दिस इज क्या है, स्ट्रिक्टली यानी क्या होता है, वैसे तो स्ट्रिक्टली यानी कड़ाई से भी बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हम लोगों के बीच की बात है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है स्ट्रिक्टली यानी पूरी तरीके से, बिटवीन यानी बीच में, द थ्री ऑफ अस हम तीनों के बीच की बात है, पूरी तरीके से हम तीनों की बात है। अब ये असलियत बता रहा है क्यों पानी डाले। एक्चुअली वास्तव में, असलियत में, आई पोर्ड मैंने डाला, ठीक है, ढाला, अ पॉट ऑफ वाटर एक बर्तन पानी डाल दिया, इंस्टेड ऑफ मिल्क दूध के बजाय मैंने एक बर्तन पानी डाल दिया। वन कैन सी, है ना, वन कैन, वन का यूज यहां पे कोई के लिए हम करते हैं, वन कैन सी यानी कोई कैसे देख सकता है, वन कैन सी कोई देख सकता है, ओनली यानी सिर्फ, द पॉट इन द डार्क, डार्क यानी अंधेरे में, क्योंकि रात को डालने बोले थे ना, मिडनाइट, रात को डालने के लिए, तो कोई आदमी क्या कर सकता है, अंधेरे में बर्तन को देख सकता है। हाउ डज वन नो, हाउ डज यानी तातीते हम यूज करते हैं, कैसे कर सकता है, वन यानी कोई, नो यानी कोई कैसे जान सकता है, हाउ डज वन नो यानी कोई कैसे जान सकता है, व्हाट इज देयर इन द पॉट, व्हाट इज देयर इन द पॉट यानी बर्तन में क्या है। भाई कोई ये तो जान सकता है कि अंधेरे में कि बर्तन है, लेकिन कोई ये कैसे जान सकता है कि बर्तन के अंदर क्या, अंधेरे में क्या है, किसी को क्या दिखने वाला, बर्तन ले जाते सबने देखा है। एंड एज इट इज, और इस प्रकार, एवरीबडी एल्स इन द सिटी, एवरीबडी हर कोई, एल्स यानी बाकी जो, हर कोई, इन द सिटी शहर में, नगर में, वॉज गोइंग टू जा रहे थे, टू पोर मिल्क दूध डालने जा रहे थे, यानी हर कोई वहां क्या कर रहे थे, अपने अपने बर्तन से दूध डालने जा रहे थे। तो भाई मैं भी बीच में आ गया, लेकिन मैंने दूध के बजाय क्या किया, पानी डाला। कौन देख सकता है, सब बर्तन ले जा रहे हैं, किसको पता चलेगा कि मेरे बर्तन में पानी है, ये वो बता रहा है, कारण बता रहा है। इट वुड मेक नो डिफरेंस, डिफरेंस यानी अंतर, ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो वुड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ आई पोर्ड अ पॉट ऑफ वाटर, यदि मैं एक बर्तन पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। नोबडी वुड एवर कम टू नो अबाउट इट, नोबडी यानी कोई नहीं, वुड एवर यानी कभी भी, एवर यानी कभी भी, कम टू नो यानी पता चलेगा, अबाउट इट यानी इसके बारे में, यानी किसी को भी कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। भाई दूध में आप मान लो एक गंजी दूध है, 2 ग्लास उसमें 2 चम्मच पानी डाल दोगे तो किसको पता चलेगा, वो यही सोच के 1 ग्लास पानी डाल दिया दूध के बदले, बस इतना ही बचा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, अकबर एंड बीरबल टुक देयर लीव, अकबर और बीरबल ने टुक यानी लिया, देयर यानी वहां से, लीव यानी वहां से जाना को लीव बोलते हैं, जगह छोड़ देना, वहां से चले जाना। उन्होंने कुछ देर बाद वहां से उन्होंने अनुमति ले ली, वहां से चले गए।
ऑफ द मर्चेंट यानी मर्चेंट के पास से, व्यापारी के पास से, एंड वेंट फर्दर और गए, फर्दर यानी आगे और आगे गए। दे मेट सेवरल पीपल इन द सिटी, दे मेट वे मिले, मीट का पास में मेट, सेवरल का मतलब होता है विभिन्न, कई प्रकार, सेवरल बोलते हुए कई व्यक्तियों से, कई लोगों से, इन द सिटी वे और भी कई लोगों से शहर में मिले, नगर में मिले। ईच वन टोल्ड देम द सेम स्टोरी, ईच वन यानी हर कोई, टोल्ड देम, टोल्ड यानी कहा, टेल का पासन, देम यानी उन्हें, द सेम स्टोरी वही कहानी सुनाई। यानी व्यापारी ने कहा ना भैया कौन देखेगा, मैं अगर वैसे ही सब लोग वही बोल रहे हैं। ये सब ये नहीं जान रहे कि हर कोई ने वहां पे पानी डाला था, सबको नहीं पता ना, सब यही सोच रहे हैं कि मैंने बस पानी डाला, किसी को नहीं पता, तो अपने आप को वो होशियार समझ रहे हैं और बता रहे हैं। सब ने वही कहानी सुनाई कि मैं अकेले ऐसे किया वैसे किया। एवरीबडी एल्स वॉज गोइंग टू पोर अ पॉट ऑफ मिल्क इनटू द वाटर, यानी हर कोई क्या गया था वहां, एक दूध डालने के लिए गया था, इनटू द पॉन्ड, कुंड में। हाउ वुड एनीवन कम टू नो इन द डार्क नाइट, ठीक है, कोई भी अंधेरी रात में कैसे जान सकता है कि आई वॉज पोरिंग अ पॉट ऑफ वाटर। ये सेम वो जो बताया, सेम सेंटेंस, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं आपको, केवल पढ़ के सुना रहा हूं। इंस्टेड ऑफ मिल्क, तो भाई कौन जानेगा, सब कोई दूध डालने जा रहे थे, कौन डालेगा, एक बर्तन में पानी डाल दिया। तो इस प्रकार से सब वही कहानी सुना रहे हैं। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, और इसका रिजल्ट ये आया, इसका परिणाम स्वरूप ये आया, एवरीबडी इन द सिटी, हर कोई, जो नगर के सब कोई, हैड पोर्ड अ पॉट ऑफ वाटर, हैड पोर्ड यानी डाल दिया, ठीक है, एक बर्तन पानी डाल दिए थे। सभी लोगों ने क्या कर दिया था, लिया था, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म, तो दिया था, लिया था, चुका था, और यदि दिया है लिया है होता तो हैव या फिर हैज का यूज होता है। सभी लोगों ने क्या कर दिया था, दूध की जगह इनटू द पॉन्ड, कुंड में पानी डाल दिया था, ठीक है। थोड़ा सा थकान हो गई थी इसलिए, थोड़ा सर्दी है इसलिए। अब देखिए, बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, यो मैजेस्टी, हे महाराज, डू यू विश टू मीट एनी मोर पीपल, क्या आपकी इच्छा है, डू यू विश यानी क्या आप इच्छा करते हो, टू मीट मिलने की, एनी मोर पीपल्स और किसी व्यक्ति से, और ज्यादा लोगों से। यानी अब बीरबल बोल रहे हैं इतने लोगों से मैंने मिला, सबने यही जवाब दिया कि आप और लोगों से मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, नो नहीं, नो नहीं, आई हैव हैड इनफ फॉर द डे। आई हैव हैड यानी मेरे पास क्या हो गया, काफी, फॉर द डे यानी आज के लिए काफी हो गया, मेरे लिए आज के लिए पर्याप्त है भैया, पूरा हो गया। बीरबल, यू आर राइट, बीरबल तुम सही हो। ऑल सेल्फ सीकिंग मैन थिंक अलाइक, सभी सेल्फ सीकिंग यानी स्वार्थी पुरुष, थिंक अलाइक एक जैसे सोचते हैं। देखिए सभी स्वार्थी थे, सभी ने अपने दूध के बारे में सोचा, तो सभी एक प्रकार से सोचते थे। तो बीरबल ने कहा, एंड सो इट इज दैट, इसलिए ऐसा कहा गया है, वाइस मैन थिंक अलाइक, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी एक जैसे सोचते हैं। तो भाई उसने बुद्धिमान आदमी, तो उसने दिमाग लगाया, ऐसे ऐसे सभी बुद्धिमान थे भाई, वहां सभी ने ऐसे ही सोचा, एक जैसे ही सोचा। जबकि राजा ने पहले क्या कहा था कि सभी लोग अलग अलग सोचते। यदि सभी लोग अलग अलग सोचते तो बात ही क्या रहती। सभी कौन थे, सेल्फ सीकिंग लोग थे, यानी कि स्वार्थी लोग थे। उसके नगर के लोग जो दूध बचाने के चक्कर में सबने सोचा भाई थोड़ा सा दूध डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ी सी पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, दूध में थोड़ा पानी मिलेगा, किसको पता चलेगा, पूरा कुंड में थोड़ा पानी डाल देंगे। सब ने ऐसे सोच के, मैं बस पानी डाल रहा हूँ, बाकी तो दूध डाल रहे हैं, ये सोच के सबने क्या किया, वहां पे पानी डालते गए। और पता चल रहा है दिन में पूरा का पूरा पानी, एक दो लोग मान लो दूध डाले भी होंगे, मान लीजिए की बात है, तो भी कहाँ पता चले, यानी पानी की मात्रा इतनी ज़्यादा थी, पूरी पानी की पानी वहाँ पे, तो भाई पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया वहाँ पे। इसलिए कहा गया कि सभी बुद्धिमान लोग एक जैसे सोचते हैं। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। इंटरेस्टिंग थी कि नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे क्या चीज़ समझ आया क्या नहीं आया, कौन सी वर्ड की मीनिंग समझ आई, नीचे कमेंट करेंगे, जरूर रिप्लाई करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट आपको बहुत जल्दी फेसबुक पेज में और यहाँ पे कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।